दोस्तों चैप्टर नंबर है 12, क्लास 8, चैप्टर नंबर है 12, फैक्टराइजेशन। और फैक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हमें हिस्सों में बांटना। तो मैं जल्दी से 12.1 पे आ जाती हूँ और हम बात करते हैं कि हमें कैसे करना है। तो हिस्सों में बांटना या फिर उसका कॉमन फैक्टर निकालना, दो बातें होती हैं। फैक्टर मतलब भी वही होता है, उसके टूटे हुए हिस्से। 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें दिया हुआ है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टर्म। इनके फैक्टर मांगे गए हैं हमसे। कॉमन फैक्टर निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग सम है तो हम इसको उसी तरीके से लेंगे जैसे आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 12.1 और इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 1 और इसमें हमको बोला हुआ है फाइंड द कॉमन फैक्टर। तो देखिए मेरे कराने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। 12x दिया है और 36, तो मैं 12x के फैक्टर यहाँ पे लिखूंगी और 36 के लिखूंगी। तो 12 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और 36 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये होता है। अब ये 2 2 2 3 3 मैंने कैसे निकाला है तो मैं ये आपको बता देती हूँ। ये मैंने ऐसे निकाला है, ये 2 2 3 ये निकल आया, एक तरीका है। और सेम तरीका जो है वो मेरा 36 को निकालने का है। 2 18 2 9 3 3 1, ये मेरा 36 को निकालने का है। 2 2 3 3, तो ये हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिए। कॉमन फैक्टर, ये हमने फैक्टर निकाला और इसका हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर ऑफ 12x एंड 36 इज, क्या क्या कॉमन है? एक तो ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इसका कॉमन फैक्टर हमारा 12 आ गया। नेक्स्ट देखिए इसी का सेकंड वाला, बहुत ही आसान है। सेकंड वाले में दूसरा तरीका अपना रही हूँ मैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे निकालती हूँ। यहाँ 2y के फैक्टर अगर मुझे लिखने होंगे तो मैं लिखूंगी 2 और y। ऐसे ही 22xy की फैक्टर मुझे लिखनी होगी तो 22 को 2 से पहले 2 निकाल लेंगे तो बचेगा 11 और एक x और एक y। तो अब इसके पास क्या क्या है? एक तो दोनों के पास 2 है और एक इन दोनों के पास y है। तो इसके फैक्टर क्या निकलेंगे? 2y। ये इसका 2y इसका फैक्टर निकल आएगा। इसी का थर्ड वाला सम देखते हैं हम। 14pq 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 14pq 28p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। ओके, 14pq का फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। किस किस का बनेगा? एक तो ये 2 होगा, दूसरा ये 7 होगा, तीसरा ये P निकलेगा और चौथा ये Q निकलेगा। तो ये हो जाएगा 14pq, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और भी एक दो करा देती हूँ मैं इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 8th वाला एक सम है, जिसमें आप देख रहे हैं 3x स्क्वायर वाई क्यूब और 10x क्यूब वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। अब इसके निकालेंगे तो 3x स्क्वायर वाई क्यूब का निकलेगा मेरा 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। 10x क्यूब वाई स्क्वायर का निकलेगा 2 इंटू 5 10 होता है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। थर्ड है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, एक्स इंटू एक्स वाई इंटू वाई जेड। अब हम इसमें से देखेंगे कॉमन फैक्टर तीनों में से क्या निकालते हैं। तो कॉमन फैक्टर के लिए देखिए 3 इसके पास था, इसके पास नहीं है और इसके पास नहीं है, तो 3 नहीं निकलेगा।
2 सिर्फ इसके पास है, कहीं भी नहीं है तो 2 भी नहीं निकलेगा, और 5 खाली इसके पास है, कहीं भी नहीं है तो 5 भी नहीं निकलेगा। अब आप बात करते हैं, हम लोग आ जाते हैं एक्स वाई जेड की। तो एक्स वाई जेड में किसके पास एक्स है, कितना एक्स है, वो हमको एक बार सब तरफ से देखना होगा, तभी हम पता कर पाएंगे कि किसके पास कितना एक्स है और कितने वाई हैं। तो एक एक्स और एक एक्स, तो एक तो हमें एक्स मिल गया, एक और एक्स, एक और एक्स और एक और एक्स, तो हमें 2 एक्स मिल गए। वाई यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो हमें वाई मिल गया, एक और है, एक और है, एक और है। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आंसर, क्योंकि इसमें से और कोई चीज़ें ऐसी नहीं है जो कॉमन निकाली जा सके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फिनिश हो गया। अब बात करें फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 को फॉलोइंग एक्सप्रेशन यानी कि ये किस तरीके से बन सकता है वो बताना है। तो इसका फर्स्ट वाला हमारे पास दिया है 7x - 42। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 का फर्स्ट है, 7x - 42 लिखा है। देखिए वहाँ हमें कॉमा थे तो हम सबको अलग अलग फैक्टर निकाल रहे थे, यहाँ कॉमा नहीं है, हमारा माइनस है, तो माइनस में क्या होगा, हमें इसके फैक्टर यहीं के यहीं करने होंगे। 42 का फैक्टर होता है 6 × 7, यहाँ हमने फैक्टर कर लिया, ये और ये 7 दोनों के पास है, तो मैंने बाहर लिख के ब्रैकेट बंद कर दी, तो इसके पास बचा x और इसके पास बचा 6। इसको हम बोलते हैं कॉमन निकालना। तो इसी का सेकंड वाला देखते हैं। (6p - 12q). अब इसको क्या करना है, फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर होगा 6 × p माइनस 2 × 6 × q। अब इसमें से p इसके पास नहीं है, 6 इसके पास है, 6 बस इतना ही है, तो 6 बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचा p और यहाँ पे बचा -2z। ये हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें से और कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। कॉमन मीन्स ऐसा जो सबके पास हो। तो अब इसमें से बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले सम की। क्वेश्चन 2 का ही 7th वाला सम है। 10a² - 15b² + 20c²। ये देखिए, ये बिल्कुल अलग सम है। 10 को मैं तोड़ूंगी तो 2 × 5 × a × a, माइनस 15 को 3 × 5 × b × b, प्लस 20 में से भी 2 × 5, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, c × c। अब 5 इसके पास है, 5 इसके पास है, 5 इसके पास है, 5 कॉमन निकाल लिया। a b b c c है वो निकलेगा नहीं, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, इसलिए और कुछ निकलेगा नहीं। तो क्या बचा, 2a² - 3b² प्लस 2 × 2 = 4 c²। ये आंसर बन गया हमारा इसमें से। 12.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है, जो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन करना इसमें भी फैक्टराइजेशन है इसका। और फर्स्ट वाले का अलग मेथड था, सेकंड वाले का अलग मेथड था। अब हम फोर्थ वाले का मेथड करते हैं। तो फोर्थ वाले के मेथड में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 के ऐसा करते हैं, हम लोग सारे सम्स कर लेते हैं। अभी हमने इसमें फर्स्ट वाला किया है और 7th वाला किया है, सेकंड किया है। हम ऑलमोस्ट सारे सम कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए अभी फिलहाल इसके जो रिमेनिंग सम्स है, बचे हुए सम्स है, वही कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला है 7a² + 14a। फास्ट हो जाएंगे। यहाँ 7 निकाला, a × a करा, प्लस 2 × 7 × a करा। दोनों के पास 7 था, निकाल लिया। मैं इसी तरह अंडरलाइन करके निकालती हूँ, आप भी ऐसे ही करा करें। इसका a इसका a निकाल लिया, तो यहाँ बचा a और यहाँ पे बचा 2। ये देखिए
अंडरलाइन कर लेते हैं तो बहुत आसान होता है। इसका फोर्थ वाला करते हैं हम, -16z + 20z²। अब क्या करेंगे, 16 है, 16 को हमको फैक्टर करना होगा। मैंने आपको बताया था, या तो आप इस तरीके से फैक्टर निकाल सकते हैं, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, 2, 10, 2, 5, 5, 1। 16 का निकल रहा है हमारा 2 × 2 × 2 × 2 × z, एक को माइनस दे दी। और 20 का निकल रहा है 2 × 2 × 5 × z। कॉमन निकालते समय हम चेक करेंगे, माइनस नहीं निकलेगा क्योंकि माइनस दोनों पे नहीं है। ये वाला 2 लिया और ये वाला, तो 2 बाहर आ गया। फिर एक और 2 ले लिया तो भी बाहर आ गए। अब इसके पास 2 खत्म हो गए तो हम z ले लेंगे। अंदर में बचेगा ये 2, 2, 2 2 ज़ा 4 माइनस का, और इधर बचेगा +5z। ये हो जाएगा हमारा 4z - 4 + 5z। इस तरह से इसका ये वाला आंसर बन जाएगा। और फोर्थ वाला था ये। अब आगे देखेंगे हम फोर्थ वाले के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। इसका फिफ्थ हमने कर लिया है, आई थिंक, यस, फिफ्थ हो गया है हमारा। इसका सिक्स्थ वाला देखते हैं। सिक्स्थ वाला है 5x² y - 15xy²। 5 तो 5 ही रहेगा, x 2 में बढ़ जाएगा और y 15 कट जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा। अब 5 और 5 है तो 5 ले लिया, x से x ले लिया, y और y है तो y ले लिया। यहाँ पे बचा ओनली x और यहाँ पे बचा 3y। आगे देखते हैं हम लोग। 7th वाला हमने कर लिया था, इसका 9th वाला करते हैं हम लोग। x² yz + xy² z + xyz²। अब इसमें मैं नहीं तोड़ूंगी क्योंकि मुझे इसमें कुछ चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, तो तोड़ने से मतलब नहीं है। एक x, एक x, एक x, तो x निकाल लिया, y, एक y, y, y निकाल लिया, z, 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 yx बाहर आ गया, एक x आ गया तो अंदर एक x बचा। यहाँ से x y z बाहर आ गए, अंदर एक y बचा, और यहाँ से x y z आ गए तो अंदर एक z बचा। ये हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 के फैक्टर जो हैं वो अलग तरह से होने हैं। देखिए, x² + xy + 8x + 8y, ऐसा उन्होंने जमा के दिया है और हमें इसमें से कॉमन निकालना है, फैक्टराइज करके एक तरफ निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसके फैक्टराइज करके? हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये x² है और इसके पास भी x है, और इसके पास एक सिंगल x है और इसके पास एक सिंगल y है। तो हमें कुछ ऐसा देखना चाहिए जो सभी के पास हमको मिलना आसान हो जाए। तब हम क्या करेंगे, x वालों को एक तरफ ले लेते हैं। कैसे? इसको और इसके पास x है, x² + 8x हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे xy + 8y हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन ढूंढते हैं। x इस पे मैंने निकाल लिया, इसके पास इस x बचा, इसके पास 8 बचा। यहाँ पे भी मैंने y निकाल लिया, तो इसके पास x बचा और इसके पास 8 बचा। अब 8 + x, x + 8 और x + 8, x + 8 मैंने एक बार लिख लिया, इसके पास x बचा था, इसके पास y बचा था। ये आंसर हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला करते हैं हम लोग साथ में।
सेकेंड वाले में हमको दिया है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 पेयर बनाने पड़ेंगे। ये xy है, ये x है और ये सिंगल y है और ये डिजिट है। ऐसे ही करते हैं हम। 15 का 5 के साथ बना लेते हैं। 15 का 5 के साथ बनाएंगे और माइनस 6x का 2 के साथ ऐसे ले लिया। इसमें से 5 कॉमन निकाल लिया और दोनों के पास y था तो y निकाल लिया। यहाँ बचा 3x, 5y बाहर आ गया तो 1 रह जाएगा जगह पे। और यहाँ पे क्या करना है, माइनस निकाल लेते हैं दोनों का, तो दोनों प्लस हो जाएंगी और 2 निकाल लेते हैं। तो 6 में से 2 निकाला तो 3x बचा और इसका 2 निकाल लिया तो 1 बचा। अब इन दोनों के पास ये कॉमन है 3x प्लस 1, तो हम यहाँ से, ये तो हमारा हो गया तो हमने दिया 5y और साथ में इन्हें दिया 2। इस तरह से ये वाला आंसर हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। आगे के सम बहुत इजी हैं। इसमें 12.1 में ये जो दिए हुए हैं इनको इसी तरह हमें कॉमन निकालते जाना है और आंसर आ जाएगा आपका। और अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो मुझे आप बिल्कुल कंफर्म करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आगे की वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। थैंक यू।